हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। महाराष्ट्र सेट लाइफ साइंस की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2023 से लिया हुआ एक एमसीक्यू जो जीनोटाइप पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने मेरा चैनल ज़रूर देखा होगा सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। इस चैनल पर मैंने अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। और स्पेशलिटी है ये है कि 4 ही ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको मिल जाते हैं, तो वो पूरी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाती है, राइट। अब मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूँ, वो नंबर यहाँ शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और मेरी वेबसाइट के थ्रू भी 1-on-1 सेशन के थ्रू हम लोग बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना है, बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट समझ कर लेनी है, कुछ चैप्टर समझ कर लेना है, तो आप 1-on-1 सेशन बुक करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। So coming to the MCQ taken from paper 2023. क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है। देखो यहाँ पर हमें पूछा गया है, फाजस आर कलेक्टेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ईकोलाई। ईकोलाई को फाज से इन्फेक्ट किया, एंड ईकोलाई का मतलब जो डोनर स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप जो है दैट इज सीरीन पॉजिटिव, ग्लाइसिन पॉजिटिव, ल्यूसीन पॉजिटिव. These phages are used to transduce a recipient of genotype serine negative, glycine negative, leucine negative. समझ में आ रहा है? The treated recipient population is plated on a minimal medium supplemented with leucine and serine. Many colonies grew. Which one of the following combination of genotypes is appropriate for the colonies that grew? तो क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें तो हमें बताया गया है ईकोलाई से फाजस कलेक्ट किए हुए हैं। उस ईकोलाई का जीनोटाइप है सीरीन पॉजिटिव, ग्लाइसिन पॉजिटिव, ल्यूसीन पॉजिटिव। मतलब तीनों भी अमाइनो एसिड के लिए ये ईकोलाई पॉजिटिव है, मतलब इसमें इनके सिंथेसिस के लिए जीन है। हमें हमारे मीडियम में ये तीनों भी अमाइनो एसिड प्रोवाइड करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आर यू गेटिंग? ठीक है। फिर देखो इसमें से फाजस कलेक्ट किए गए एंड दैट आर ट्रांसड्यूस, वो फाजस को दूसरे इकोलाई में डाला गया जिसका जीनोटाइप है सीरीन नेगेटिव, ग्लाइसिन नेगेटिव और ल्यूसीन नेगेटिव। मतलब इस इकोलाई को ग्रो करने के लिए हमें मीडियम में तीनों भी चीज़ें डालनी होगी, राइट। मगर ये जो फाज आ गया है ये पहले वाले इकोलाई से, ये ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव का जीन या तीनों का पॉजिटिव का जीन लेकर आया होगा। आर यू गेटिंग? वेदर इट कैन बी अ सीरीन पॉजिटिव, ग्लाइसिन पॉजिटिव, ल्यूसीन पॉजिटिव, तीनों के जीन लेकर आया होगा ताकि ये नए वाले इकोलाई में कुछ कॉलोनी जैसे होंगे जो ग्रो करने के लिए हमने मिनिमल मीडिया में कुछ भी नहीं डाला। ये तीनों अमाइनो एसिड की बात कर रही हूँ मैं, इनमें से कुछ भी अमाइनो एसिड नहीं डाला, फिर भी वो ग्रो कर जाएंगे। या फिर किसी एक का जीन लाए होंगे तो वो मिनिमल मीडिया है तो भी ग्रो कर जाएंगे। आगे देखो अभी इन्होंने कौन सा मिनिमल मीडिया यूज़ किया है। इन्होंने जो मिनिमल मीडिया यूज़ किया है दैट इज़ सप्लीमेंटेड विथ ल्यूसीन एंड सीरीन। तो इनकी तो बात ही नहीं रही, अभी इनका तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इकोलाई में आए हुए फाज ने ल्यूसीन सीरीन लाया भी है नहीं लाया भी है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर अब जो भी कॉलोनीज़ इस पर ग्रो होगी उनमें ग्लाइसिन प्लस का जीन तो होना ही चाहिए, और वो कौन लाएगा? ये फाज लाएगा। आर यू गेटिंग? तो उसी का जीनोटाइप हमें पूछा है। देखो मैनी कॉलोनीज ग्रू
which one of the following combination of genotypes is appropriate for the colonies that grew। तो ये सारे ऑप्शंस हमें पढ़ने नहीं हैं, बस देखना है कौन से ऑप्शन में हमें ग्लाइसिन पॉजिटिव दिखाई देता है, क्योंकि जैसे कि हमने समझ लिया सेरीन और ल्यूसीन का तो प्रॉब्लम है नहीं, वो ऑलरेडी सप्लीमेंट किया हुआ है। अभी रही बात ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन हैज़ टू बी इट हैज़ टू बी कम फ्रॉम फाज जीनोम से आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी में हमें ग्लाइसिन पॉजिटिव दिखाई देता है हर एक जीनोटाइप में, एंड द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चंस दिखने में डरावने होते हैं मगर सॉल्व करने में बहुत इजी होते हैं। उस दिन के एग्ज़ाम के प्रेशर में इन क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, इनको ज़रूर सॉल्व करके आना, राइट? तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। मेल आईडी भी शेयर किया हुआ है, और जैसे मैंने बताया मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर एंड माय वेबसाइट एड्रेस इज़ ऑल्सो शेयर्ड। तो आपको अगर किसी भी टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझसे 1-on-1 सेशन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।